हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज 2 दिसंबर की जो ट्रेड हुआ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आज मार्केट में कैसा सिचुएशन बनी थी, कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्जिट का सिचुएशन बना था जिसमें हम लोग ट्रेड कर सकते थे, और जहाँ पे ट्रेड किया और जहाँ पे प्रॉफिट हिट हुआ। एक बार देख लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं कि कल का प्लान कैसा रहेगा और आज क्या क्या हमें देखने को मिला, क्या क्या सिचुएशन दिल में धड़कने बनी, कहाँ पे हमें डर लगा, कहाँ पे कॉन्फिडेंस मिला। तो इन सारी चीज़ों बातों को लेकर एक बार चलते हैं। हम पहले स्टार्ट करेंगे फिर सेंसेक्स से 5 मिनट चार्ट पे देखेंगे। तो अगर दिसंबर को आज क्या हुआ, जो कल रेंज बनाया था ना मार्केट, अगर कल यहाँ पे देखेंगे तो एक रेंज बनाया हुआ था। देखिए, जब भी ऐसे रेंज को बनाता है तो इस रेंज को जहाँ पे ब्रेक करता है ना, वहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है, जैसे यहाँ मार्केट अगर थोड़ा सा अगर होल्ड करता ना, अगर होल्ड करने के बाद ब्रेक करता नीचे, तो एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे। लेकिन हुआ ऐसा कि यहाँ पे क्या हुआ, एक ही कैंडल ने पूरा यहाँ नाप दिया। अब क्या हुआ कि इस जगह पे तो आप ट्रेड ले नहीं पाएँगे, अब ले नहीं पाएँगे तो कितना मोमेंटम होगी, कम से कम अगर यहाँ से देखेंगे तो 2 से 300 मोमेंटम इसका कवर कर गया, तो यहाँ पे आप नहीं ट्रेड कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था 79,325 वाले, ये रेंज सपोर्ट लेवल का था। यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट लिया, यहाँ से क्या हुआ, रिवर्स चला गया। रिवर्स गया, जैसे यहाँ से कवर करना चालू किया, तो इसमें क्या होता है, जिस हिसाब से कवर करते हैं, टाइम बिताने के बाद फिर क्या हुआ, एक यहाँ पे अगर आप देखें तो एक रेजिस्टेंस बन गया था एक अच्छा, इस जोन में, है ना। इस जगह पे क्या हुआ था, अब रेजिस्टेंस जहाँ पे सेलर लोग बैठे होंगे, क्योंकि उनको अच्छा प्रॉफिट हो गया होगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे आए होंगे, टाइम बिताने में डरने लगे होगा, फिर यहाँ पे क्या हुआ, सेलर को बाहर कर दिया होगा। जब सेलर बाहर हो गया तो यहाँ से क्या हुआ, फिर से यहाँ पे बायर आए होंगे, फिर इनको सेलर ने यहाँ पे मार्केट ने बाहर किया। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाया होगा उनका काम तमाम कर दिया होगा, यहाँ से यहाँ पे चला गया होगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि बचा कौन, बायर। सेलर वापस चला गया नीचे, यहाँ बायर भी चला गया। अब क्या हुआ, मार्केट में अब सिचुएशन बनने लगेगी, है ना। अब सिचुएशन बनने लगेगा तो क्या होगा कि इस जगह पे रेंज पे जो 79,800 वाली रेंज पे सपोर्ट लेना चालू कर दिया। अब जब यहाँ पे सपोर्ट लेना चालू किया, यहाँ पे टाइम बिताने लगा। पहले एक बार हिट किया, 2 बार, 3 बार, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, नीचे की ओर आया। अब क्या कर रहा था, एक स्विंग बनाते जा रहा था, 1, 2, 3, एक दूसरे लोगों को क्या कर रहा था, रिस्पेक्ट कर रहा था। जैसे यहाँ मार्केट आया, उसके बाद ब्रेक किया, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिला। लेकिन यहाँ तक क्या लोग को कई लोग कैच कर पाते हैं, यहाँ तक वेट कर पाते हैं, 2 बज के टाइम मिनट 2 बज गया था, नहीं कर पाते हैं। सिचुएशन यही होता है कि इस जगह पे ट्रेड लेना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो इस जगह पे अगर आपने वेट किया होगा तो यहाँ पे ट्रेड बना होगा, तो यहाँ पे ट्रेड आप लिए होंगे, अदरवाइज तो मुश्किल कह सकते हैं कि यहाँ प्रॉफिट बना होगा। अब हम देख लेते हैं इसके हिसाब से कि फिर निफ्टी में क्या सिचुएशन बनी थी, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग होता है 11 बजे तक, है ना। 11 बजे तक में हम जो प्रॉफिट या लॉस करते हैं उसके हिसाब से हम निकल जाते हैं मार्केट में, पूरे दिन बैठने की जरूरत होती नहीं है। अगर आप पूरे दिन वेट करते हैं तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं, सेटअप बनता है, उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखें, सेम कंडीशन वहाँ भी फिर निफ्टी में भी यही देखने को मिला। एक कैंडल बना जो तेजी से मोमेंटम नीचे की ओर लाया, फिर रिवर्स कर गया, फिर यहाँ पे टाइम बिताने लगा, फिर क्या हुआ, एक रेंज बना। रेंज बनने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे मोमेंटम, अब यहाँ पे देखिए इनसाइड कैंडल बना था, लेकिन कितने जो 2 बजे के आसपास। उसके पहले तो यहाँ पे ट्रेडिंग बना नहीं, जो भी किए होंगे वो प्रॉफिट लॉस में आए होंगे, थोड़ा बहुत आए होंगे, या ज़्यादा नुकसान ही किए होंगे, है ना। अगर इस जगह पे किए होंगे तो एक अच्छा मोमेंटम कैच कर पाए होंगे लोग, अदरवाइज तो यहाँ मुश्किल है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को देखते हुए अगर हम चलते हैं निफ्टी फिफ्टी में अगर देखेंगे तो निफ्टी फिफ्टी की सिचुएशन कुछ अलग थी इसमें, जो कि एक अच्छा मोमेंटम यहाँ देखने को मिला। इसमें भी सेम कंडीशन वही था। हर एक इंडेक्स का चार्ट अगर जिस दिन अप्रोक्स सेम बनता दिखे ना, उस समय ही एक डायरेक्शनल चार्ट बनती है। अगर यहाँ देखिए, यहाँ ब्रेक किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद क्या गया, मार्केट ने यहाँ पे टाइम बताया, टाइम बताने के बाद ऊपर की ओर गया। तो एक मोमेंटम तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने लिया होगा तो एक यहाँ पे बना सकते थे, क्योंकि ये इस जगह पे यहाँ पे एग्जिट था हमारा, यहाँ पे एंट्री था। तो यहाँ पे छोटा सा प्रॉफिट बना सकते, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे बाहर कर दिया मार्केट ने, फिर यहाँ पे टाइम बिताने लगा, उसके बाद यहाँ से मार्केट ने ऊपर गया। ये कहना आसान है, लेकिन जब करोगे तो उस टाइम थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि एक रेंज बननी चाहिए, रेंज बनने के बाद हमारा इनसाइड इनसाइड एक किसी तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए, उसकी तरफ ही हम ट्रेड करते हैं, जहाँ पे इनसाइड कैंडल बनता है, उस हिसाब से ट्रेड करते हैं। अब क्या हुआ, ये चीज़ कहानी थी आज दिसंबर 2 की। अब हम इसको देख लेते हैं बैंक निफ्टी में, कि बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन बनी थी 11 बजे तक में, इसमें भी ट्रेड में कुछ खास बना नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन आई।
सेम चार्ट बना था, सेम के हिसाब से यहाँ पे आया। उसके बाद क्या हुआ, टाइम बिताने लगा, टाइम बिताते-बिताते क्या करने लगा, नीचे की रिस्पेक्ट करने लगा। जो हमारा 700-800 का रेंज था, इस पे हमारा सपोर्ट लेवल पे रिस्पेक्ट करने लगा। अब देखिए यहाँ पे मोमेंटम बना, सब 2 बजे के आस-पास ही सब पे मोमेंटम बनी है। अब क्या हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इनसाइड कैंडल बना था, उसके बाद यहाँ भी इनसाइड कैंडल बना था। सो एक अच्छा मोमेंटम दिया। अगर यहाँ पे टाइम बिता दिया, सुबह से लेके कम से कम 2-3 घंटे बिताया, उसके बाद ब्रेकआउट जिस साइड देगा, उस साइड डायरेक्शनल होते हैं, चाहे ऊपर देता है या नीचे देता है। उस जगह पे आपको वेट करना होता है कि किस साइड में ये जा रहा है। लेकिन इतना वेट होता नहीं है, जब तक हम एक टाइम पीरियड होता है हमारा, तो 11 बजे तक होता है, उसके बाद हम बैठते नहीं है। अगर यहाँ तक हो गया तो ठीक है, नहीं तो बाहर हो जाते हैं। जो भी प्रॉफिट लॉस होता है बाहर लेके निकल जाते हैं। बाकी सबका सिचुएशन अलग-अलग होती है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं, चार्ट को एनालिसिस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, है ना? अब हम इसके हिसाब से देख लेते हैं इसका कंपोनेंट के बारे में, जैसे एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में भी क्या हुआ सिचुएशन, जैसे मार्केट ओपन हुआ मॉर्निंग के टाइम में बड़ी कैंडल बना दी, तो एक कंफर्म हो गया था कि इतनी जल्दी कवर कर नहीं पाएगा। अब क्या होगा, टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के बाद एक रेंज बनाएगा। लेकिन इसको रेंज बनाते बनाते ही कहाँ क्या हुआ, 12 के आसपास कवर एक क्रॉस हो गया, 11 के आसपास ही कवर क्रॉस हो गया। उसके बाद हमने तो मार्केट बंद किया, चला गया। उसको ध्यान नहीं दिया। अगर अगर आप लोग बैठे होंगे तो यहाँ पे देखिए इनसाइड कैंडल बना था, एक सेटअप बना था ब्रेकआउट के आसपास। वहां से देखिए एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे दी हुई, बैंक निफ्टी के आसपास यहाँ पे कवर करने के लिए गया है ये, है ना? अब इसके हिसाब से देख लेते हैं हम आईसीआईसी बैंक में क्या सिचुएशन बनी थी। आईसीआईसी बैंक को अगर देखेंगे तो उसमें भी क्या हुआ, एक रेंज में फंसा हुआ था। रेंज ब्रेक आउट होने के बाद सेम जितनी चार्ट है, आप अगर प्रॉपर देखेंगे, पूरा एक सेम पैटर्न बनाया था आज, है ना? क्या हुआ, एक रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने से पहले इनसाइड कैंडल डेवलप होता है, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट होता है। ये सिचुएशन बनती है, और उस हिसाब से अगर ट्रेड मिलता है तो आपको एक अच्छा बेनिफिट होता है ना? अब हम देख लेते हैं इसके हिसाब से कोटक बैंक का। कोटक बैंक में क्या सिचुएशन बनी थी, वो भी एक ओवरव्यू मार लेते हैं। दिसंबर के देखिए यहाँ पे चार्ट बना था, और 15 मिनट की चार्ट है। यहाँ पे नीचे की ओर आया, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद नीचे ही एक रेंज में रह गया है बना के। यहाँ पे कुछ खास देखने को मिला नहीं। आज का जो रेंज बनाया, एक अच्छा रेंज बना रखा है। अगर मार्केट कल यहाँ पे ट्रेड करने के बाद ऊपर की ओर जाएगा, तो इसके स्टॉप लॉस जितने हैं पे सेलर बैठन के खा जाएगा। अगर नीचे की ओर आएगा तो नीचे का थोड़ा बहुत मोमेंटम आएगा, हो सकता है रिकवर कर जाए ये, है ना? उसके हिसाब से अब देख लेते हैं हम इसके चार्ट जो है हमारा, इसमें एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में क्या सिचुएशन बनी थी उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये था क्लोजिंग के नीचे था, तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के बाद ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे की ओर आया। जैसे नीचे की ओर आते गए, फिर यहाँ पे देखिए इस रेंज को जब ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। इस हिसाब से आप नज़र मारते रहिए, जैसे कि अगर हम कल ट्रेड करते हैं तो आज का प्लान बनाते हैं, उस हिसाब से आप ट्रेड को समझिए, कहाँ से क्या मार्केट घूम रही है। यहाँ से यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ से क्यों मार्केट यहाँ तक गया। अगर यहाँ पे सपोर्ट लिया, तो यहाँ से मार्केट क्यों वो रिवर्स कर गया। यहाँ पे मार्केट होगा तो यहाँ से क्यों रिवर्स नीचे की ओर आ गया। तो इन सिचुएशन को देखते हुए या ध्यान में रखते हुए ट्रेड करें, इससे ज़्यादा समझ में आएगी, चीज़ें क्लियर होती जाएगी। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में थोड़ा टाइम लगता है, और चीज़ों को बनने में समय लगता है। बनाते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।